फॉर बेटर एक्सपीरियंस यूज हेडफोन्स एंड क्लोज योर आईज। इस हादसे ने मुझे भूत और भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे अंकल एक प्रीस्ट है। उनमें कुछ ऐसी ताकत है कि वो लोगों की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं, चाहे वो उनकी लाइफ में किसी भी तरह से हो। ये पहली बार था कि मैं कॉलेज के साथ जो पार्ट टाइम जॉब करता था उसे छोड़कर उनके साथ असिस्टेंट बनकर गया, ताकि खुलासा हो सके कि क्या ये सच है कि नहीं। जब भी वो लोगों के घर पूजा करने जाते तो मैं उनके साथ जाया करता था। एक शाम की बात है, उनका कॉल आया और उन्होंने कहा 7:30 बजे तक तैयार रहना। ये फर्स्ट टाइम था कि मैं उनके साथ नेगेटिव एनर्जीज के लिए जाने वाला था। उन्होंने अपने पवित्र कपड़े और पूजा का सामान लिया और हम ब्राह्मण्स के घर जाने के लिए रवाना हो गए, जो काले जादू से पीड़ित थे। पहले तो मैं बहुत आराम से था और मैं वहाँ बस उन पैसों के लिए था जो मुझे लास्ट में मिलने वाले थे। पूजा स्टार्ट हुई और मेरे अंकल ने अपने पवित्र कपड़े पहन लिए। वो सीधे चले और फिर उन्होंने एक नींबू और कुछ पत्ते फेंके और लोगों को वहां से खोदने के लिए कहा। लगभग 2 फीट तक खोदने के बाद अंकल ने रुकने के लिए कहा और वहां कुछ मिट्टी उठाई और केले के पत्ते पे रखी। हमने देखा कि उस मिट्टी में कुछ हड्डी, बाल और गोल्ड के टुकड़े थे। ये एक ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से घर के मेंबर्स 6 महीने के अंदर अंदर मरना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सामान अपने आप जमीन में मूव भी करता है। मतलब जिसने ये मैजिक किया है वो जब चाहे एक जगह से दूसरी जगह इस सामान को ले जा सकता है। जैसा कि मैं उनका असिस्टेंट था, अंकल ने मुझे इसे जलाने के लिए कहा। मैंने वो सब लिया जो केले के पत्ते में था और उसे जलाना शुरू किया पेट्रोल की मदद से। मेरे अंकल जो मुझसे 10-15 फीट दूर खड़े थे, वो मेरे साइड ऊपर की तरफ देख रहे थे और बोल रहे थे, चला जा यहाँ से वरना मैं तुझे बस में कर दूंगा। वहाँ मेरे और मकान मालिक के अलावा और कोई नहीं था। बाकी सारे घर से बाहर थे। लेकिन जब मैंने अपना सर ऊपर किया तो मुझे तो एक पल के लिए हार्ट अटैक ही आ गया था। मैंने देखा एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक पिशाच औरत रेंग कर पेड़ पर चढ़ रही थी। उन्होंने मुझे तुरंत अपने पास बुलाया और एक अंडा लिया, मेरे चारों तरफ घुमाया और मेरे सामने उसे फोड़ दिया। उसमें खून ही खून निकल रहा था। मैं उस दिन बाल बाल बचा। बस उस दिन के बाद मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में भूत और भगवान हर प्रकार की शक्तियां हैं। जय श्री राम। दूसरी कहानी। एक वीकेंड पर मैं और मेरी वाइफ एक मूवी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक वोल्टेज ड्रॉप हुआ और टीवी बंद हो गया। सारे लाइट्स डिम हो गए और पंखा भी बहुत स्लो हो गया। उसी वक्त हमें बाहर से बिजली कड़कने की आवाज़ भी सुनी। हमने सोचा कि शायद बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी। कुछ देर बाद बिजली वापस नॉर्मल हो गई, लेकिन कुछ देर के लिए और वापस लो हो गई। जब वोल्टेज गिरा तो हमने किचन से कोई आवाज़ भी सुनी। हमारे पास एक बड़ा और छोटा मटका था। जो आवाज़ हमने सुनी वो ऐसा लगा कि मटके के लड़खड़ाने की होगी। फिर हमने सोचा कि पड़ोसियों के घर से शायद आवाज़ आई होगी और हम बातें करने लगे। और वापस वोल्टेज कभी नॉर्मल तो कभी लो होने लगा। मैं बाहर टेरेस पे ताज़ी हवा लेने गया, तभी मैंने नोटिस किया बाकी कोई फ्लैट पे बिजली का प्रॉब्लम नहीं है। मैं अंदर गया और मजाक में बोला कि हम कितने अनलकी हैं कि बस हमारे फ्लैट पे बिजली का प्रॉब्लम है। तभी वापस किचन से आवाज़ आने लगी। उस वक्त हमें थोड़ा शक हुआ और मैं किचन में चेक करने गया कि कहीं चूहा तो मटके में नहीं फंस गया। मैंने दोनों मटके चेक किए, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। हमने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे कि कोई भूत भी हमारे साथ रह रहा है। हम हॉल की तरफ जा रहे थे और वापस वही आवाज़ आती है। हम वापस भागे और मटके के पास कंफ्यूज्ड खड़े हो गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये आवाज़ किस वजह से आ रही है। हम सोच रहे थे कि कहीं ये आवाज़ बाहर से तो नहीं आ रही, लेकिन वो किचन से ही आ रही थी। इसके बाद वापस आवाज़ नहीं आई थी, इसीलिए हमने इस बात पे इतना गौर नहीं किया और इसे जाने दिया। दूसरी घटना। मैं जब भी हॉल में बैठता तो मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि कोई मुझे घूर रहा है। ये फीलिंग बस हॉल में ही आती थी। हॉल और किचन के पास हमेशा ऐसी ही फीलिंग आती जैसे कोई वहाँ खड़ा है और हमें देख रहा है। और बहुत बार तो ऐसा भी लगता कि कोई चल रहा है या भाग रहा है। इस चीज़ को भी हमने इग्नोर किया और हमने सोचा शायद हमारा वहम होगा, लेकिन जो इस बार हुआ उसे टाला नहीं जा सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। तीसरी घटना जिसे मेरा शक यकीन में बदल दिया। शायद जो पहले 2 इंसिडेंट मैंने आपको बताए वो नॉर्मल हो सकते हैं, शायद हम उन्हें सुपर नेचुरल इंसिडेंट में काउंट नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जो इस हफ्ते इंसिडेंट हुआ उससे तो मेरी रूह ही कांप गई। मुझे एक अजीब सा सपना आया। सपने में मैं अपने बेड पर सो रहा था। मैंने लेटे हुए ही अपनी आंखें खोली। मैंने देखा विंडो से कुछ लाइट्स आ रही है और मेरी वाइफ उठ गई थी। वो मिरर के सामने बिना हिले डुले बस घूर रही थी। उसने एक बहुत ही डार्क कलर की नाइट गाउन पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए और खुले थे। मैंने उसके नाम से उसे पूछा क्या कर रही हो, लेकिन उसने शायद इग्नोर कर दिया। कुछ मिनटों के बाद वो अपने आप चुपचाप बेड पे आके बैठ गई और मुझे देखने लगी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तुम क्या कर रही हो, तुम इतनी लेट तक क्यों जगी हो? लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया और कुछ देर बाद उसने मुझसे कहा कि तुम सो जाओ। पता नहीं क्यों मैं उसके कहते ही तुरंत सो गया। मैं वापस उठा और मैंने देखा मेरी पत्नी घर में बस इधर से उधर घूम रही है और कुछ भी नहीं कर रही, बस घूम रही है। मेरी आंख वापस लग गई। जब तीसरी बार मैं सपने में वापस उठा तो मैंने देखा मेरी वाइफ जस्ट मेरे ऊपर हवा में झूल रही है, लेकिन उसके बाल ऊपर ही है, जैसे उसे ग्रेविटी से फर्क ही नहीं पड़ता है। और डर से मेरी नींद खुली और मैंने आंखें खोल के देखा मेरी वाइफ हमेशा की तरह मेरे पास ही सो रही है। सोचा ये एक बुरा सपना था और ये सोचकर मैं सो गया कि सुबह उठकर जब मैं अपनी वाइफ को इस सपने के बारे में बताऊंगा तो वो बहुत मज़ा आएगा। वह जब हम उठे तो मैं अपनी वाइफ को बताने के लिए बेसब्र हो रहा था कि कैसे उसने मुझे कल रात सपने में डरा दिया। लेकिन जो हुआ वो और भी डरावना था। मेरी वाइफ ने हंसते हुए कहा कि कैसे उसने उसको सपने में डरा दिया। उसने मुझसे कहा कि पहले तुम मिरर के सामने खड़े थे, फिर घूम रहे थे और फिर हवा में थे। मुझे पता नहीं कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मुझे भी सेम सपना आया था। मैंने सोचा कि 2 डरे हुए इंसानों से बेटर है कि एक ही डरा हुआ हो। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए था, लेकिन मैंने वो घर छोड़ दिया। हमने वो घर तो छोड़ दिया, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी कुछ अजीब है। शायद प्रॉब्लम घर में नहीं हमारे साथ है। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताएं और ऐसी कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।